है कि जो भगवान है, भगवान का जो शरीर है, वो आत्मा ही उनका शरीर है। तो जो वहाँ पे बाकी फिर जो जीव हैं, उनका शरीर कैसा होता है भगवत धाम में? भगवत धाम में उनका भी शरीर, उनके आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं होता। जैसे हमारे आत्मा और शरीर में भौतिक जगत में अंतर है। हमारी एक आत्मा है जो अलौकिक है, दिव्य है, पर शरीर है जो असत अचित निरानंद है। हम सत चित आनंद आत्मा, असत अचित निरानंद शरीर में है। पर भगवत धाम में एक बार ऐसा समझाया गया था कि जब जीव इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाता है, तो जीव जब भौतिक जगत में रहता है तो आत्मा जो है वो केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च 1/10,000th ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, उतना छोटी होती है आत्मा और इस सारे शरीर में को चलाती है, उसकी चेतना चलाती है। फिर जब आत्मा मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम, जब भगवत प्रेम प्राप्त करके भगवत धाम जाते हैं, तो जैसे बलून को कैसे फुगाते हैं, एक बलून है बिल्कुल छोटा सा होता है, उसको यदि उसमें हवा भरें तो फिर कभी कोई बलून एक तितली की तरह बलून बनता है, कभी कोई बलून बंदर की तरह बलून बनता है, कभी कोई बलून, अलग अलग शेप में बलून्स बनते हैं, गुब्बारे बनते हैं। तो उस तरह से जब भगवान धाम में जाता है तो वो जो छोटा सा जो जीव का साइज है, उसमें बलून की तरह जब आध्यात्मिक हवा भरती है, तो फिर अलग अलग जो हमारा स्वरूप है उसकी प्राप्ति होती है। वो पूरा बिल्कुल मतलब सच्चित आनंद ही रहते हैं।